नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न, उसका पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम में इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास का यूजीसी जेआरएफ नेट की परीक्षा में महत्व के बारे में जाना। और उसी दौरान हम लोगों ने परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में भी जाना। अब आज से हम लोग अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है, गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ किस भाषा में है? तो संक्षेप में चर्चा हुई थी कि गारसा द तासी फ्रांस के विद्वान हैं। ये प्राच्य विद्या के विद्वान हैं और विशेषकर उर्दू के विद्वान हैं और अपने पेरिस विश्वविद्यालय में ये उर्दू का शिक्षण देते थे। और आयरलैंड में आयोजित प्राच्य विद्या पर होने वाले व्याख्यान के लिए इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी है। तो वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया और बाद में उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और उसके बाद हिंदी में भी इसका अनुवाद हुआ। हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से अनुवादक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इस भांति इस प्रश्न का उत्तर हुआ बी, अर्थात गारसा द तासी का इतिहास फ्रेंच भाषा में है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, तो गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो विकल्प है 1839, 1846, 1883 और 1889। तो 1839 ईस्वी में, एक क में ही हो गया है, तो 1839 ईस्वी में। और दूसरे खंड का प्रकाशन हुआ 1846 में। और 1883 में हम लोगों ने तो पढ़ा है कि शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था। और 1889 ईस्वी में सर जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इसलिए इसमें उत्तर होगा क 1839। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा? तो अभी अभी हम लोग पढ़े कि 1883 में। तो शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। अगला प्रश्न आता है, शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम क्या है? बताया। तो नाम सब मिलता जुलता है। क में शिव सिंह सेंगर, तो उनका तो नाम है शिव सिंह सुमन। ऐसा नहीं है, शिव कुमार सिंह सुमन है भले। शिव सिंह सरोज तो सही उत्तर होगा। और शिव सिंह सुबोध ऐसा कुछ है नहीं, तो सही उत्तर हुआ शिव सिंह सरोज। अब अगला प्रश्न आता है कि ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो क में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ख मॉडर्न लिटरेचर वर्नाकुलर एंड नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ वर्नाकुलर नाइदर
हिंदुस्तान, नाइदर हिंदुस्तान हो नहीं सकता है। मॉडर्न वर्नाकुलर नॉर्दर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नॉर्दर्न यानी कि उत्तर के क्षेत्र का, तो इसका जो है सही उत्तर हुआ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये सही नाम है। नॉर्दर्न रहता भी है और नहीं भी रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑफ मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगला प्रश्न अब आता है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कवि वृत्त संग्रह यानी कि इतिहास ग्रंथ की रचना कब हुई थी? तो ये तीन मिश्र बंधु का मतलब समझाया था कि ये तीन भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र जो नागरी परिचारिणी सभा काशी से जुड़े हुए थे और इन्होंने 1901 में सरस्वती में एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे और तीनों भाइयों ने इतिहास का संग्रह किया। जो संकलन समिति थी तो उसके श्याम बिहारी मिश्र अध्यक्ष थे, तो उससे सामग्री लेकर इन्होंने कवि वृत्त संग्रह, कवियों का वृत्त संग्रह किया और उसका नाम रखा था मिश्र बंधु विनोद और इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में। तो सही उत्तर होगा ग। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है? ये 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 6 भाग। तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। इसका नाम भी मैं बताया था कि चौथा भाग जो 1934 में प्रकाशित हुआ था उसका उन्होंने नाम रखा हिंदी साहित्य का इतिहास एवं कवि कीर्तन। तो यह कितने भागों में है? 4 भाग में। उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी के तीसरे भाग में कितने कवियों का उल्लेख है? बताया था कि जो है पहले भाग में जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था उसमें 768 कवि थे, जिसमें 73 हिंदी के कवि थे और उसके बाद इन्होंने मौलवी करीमुद्दीन से सामग्री संकलित करके दूसरा संस्करण प्रकाशित करवाया और उसमें इन्होंने उससे लेकर के जो रचना पूरी की उसमें कवियों की संख्या 1224 हो गई। उसके बाद इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रकाशन किसने करवाया, का अनुवाद किसने किया? तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने करवाया था। और किस नाम से जो है करवाया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न आता है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदी के कितने कवियों का उल्लेख है? तो प्रथम भाग में 78 कवियों का उल्लेख है और उसके बाद जो तीसरा और अंतिम संशोधित संस्करण जो उन्होंने प्रकाशित करवाया उसमें 1003 कवियों का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा 78 कवि। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1848 में तासीन ने तासी के इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में कुछ जोड़ करके तबकात सुअरा या तजाकिरा ये सुअरा का लेखन किया गया। उनके उस लेखक का नाम क्या है? तबकात सुअरा का मतलब होता है कि शायर का बहुवचन सुअरा होता है। तो सुअरा का संपादन और लेखन अब नाम मिल रहा है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह थे, कवि तो थे मगर
ये उनका संकलन या उनका लेखन नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तो आज़ादी की लड़ाई में है। मौलवी करीमुद्दीन, ये नाम कुछ लगता है और दिनकर तो हो नहीं सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मौलवी करीमुद्दीन। अब अगला प्रश्न आता है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी का लेखन किस पद्धति के अनुसार? कालक्रम के अनुसार, लेखकों के नाम के क्रम के अनुसार, वर्णानुक्रम के अनुसार और दिनानुक्रम के अनुसार। तो काल विभाजन इन्होंने किया नहीं, लेखकों का जहां से जैसे जो है मिला इन्होंने जो है ले लिया, और उन लेखकों के नाम को इन्होंने उनके नाम के क्रम के अनुसार, यानी कि पहले वर्ण के अनुसार, जैसे कि अ से शुरू हुआ, फिर ब से शुरू हुआ, चाहे ए से, बी से, सी से, डी से। तो जैसे मोबाइल में हम लोग देखते हैं कि ए से जितना नाम सेव रहता है एक साथ आता है, बी से जो नाम सेव होता है दूसरे उसके बाद आता है। तो इस या डिक्शनरी में भी हम लोग देखते हैं। तो सही इसका उत्तर होगा वर्णानुक्रम से। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, शिव सी सेंगर का जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया, जिसका नाम शिव सिंह सरोज रखा गया, तो उसमें कितने कवियों का? पूर्वार्ध में 829 कवियों का संग्रह है, और उसके अगले भाग में कितने कवियों का संग्रह है? तो 1003 कवियों का संग्रह है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा में किसी भारतीय का पहला इतिहास ग्रंथ, जिसे इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहते हैं, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो शुक्ल जी के पहले जो इतिहासकार आते हैं उसमें भारतीय हैं शिव सिंह सेंगर, और उसके बाद दूसरे आते हैं मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। उसके बाद अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में कालों का विभाजन है? या पहले तो ये जान लें, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या ऑफ हिंदुस्तान के लेखक सर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, और इन्होंने ही पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। यद्यपि उसमें कतिपय दोष है, मगर काल विभाजन के आधार का वर्णन इन्होंने 12वें अध्याय में किया है, इसलिए उत्तर होगा